वेलकम टू द लक्ष्मी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज के वीडियो में हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चैप्टर नंबर 10 बेसिक टू एडवांस फार्मूला पार्ट ए कंटेंट करना है और इसको हम जूम कर लेते हैं। तो पेज लेआउट तक कंप्लीट हो चुका है। आज फार्मूला में चलूँगा और यहाँ देखिए ये सारे जितने दिख रहे हैं वो इसमें से हम डेली 20 फार्मूला सीखेंगे। ठीक है, चलिए फार्मूला हम स्टार्ट करते हैं। इक्वल टू नाउ यहाँ पे करेंगे तो ये आपका ब्रैकेट मिलेगा, इसको आप ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। तो आप इसमें क्या मिलेगा आपको, आज का डेट और टाइम। यहाँ देखिए स्क्रीन पर शो कर रहा होगा डेट और टाइम, यानी 8:48 PM हो रहा है, 26 तारीख 7वां महीना 2025। तो हम यहाँ पे फार्मूला उसके लिए क्या करेंगे, इक्वल टू नाउ और क्लोज करेंगे, इंटर प्रेस करूँगा। देखिए हमारा ये डेट और टाइम ऑटोमेटिक आ जाएगा और यहाँ पे मिनट भी चेंज होगा ना, तो यहाँ पर भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो 12 और 8 20:48 PM 26 तारीख 7वां महीना 2025। कुछ ऐसे अगर चाहते हैं कि दूसरे मेथड से अगर डेट आप निकालना चाहते हैं, कुछ ऐसे टुडे लिख दीजिए और इसको सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे इस कोर्स को क्लोज कीजिए और इंटर प्रेस कीजिए। देखिए आज का जो डेट रहेगा आपके जो सिस्टम में डेट दिखाएगा यहाँ पे 26 तारीख 7वां महीना 2025। तो कुछ ऐसे आपका वो डेट आ जाएगा, करेंट डेट आएगा। ठीक है, 3 नंबर में देखिए अगर डेट निकालना हो तो डेट कुछ ऐसे भी निकाला जा सकता है। डेट लिख दीजिए। देखिए यहाँ पे आ रहा है डेट, यहाँ पे इसको सेलेक्ट कीजिए और कुछ ऐसे लिखिए जैसे हम 2025 के निकाला है आज के डेट। तो ऐसे और काम्मा, देखिए यहाँ पे ईयर काम्मा मंथ अब बोला है, तो मंथ कौन मंथ है, 7वां मंथ है, 7वां मंथ। फिर यहाँ पे क्या है, काम्मा है, काम्मा डालिए और डे जो पूछ रहे हैं डे डालिए। डे आज 26 तारीख है तो 26 तारीख और कोस्ट को क्लोज करूँगा। इंटर प्रेस जैसे ही करूँगा आज का डेट ये आ जाएगा। ठीक है, ये 3 मेथड से हम डेट और फर्स्ट मेथड जो निकाले वो डेट और टाइम, और इसमें जो निकाले डेट निकला और इससे भी आपका डेट निकला। ठीक है, अब 4 नंबर में अगर आपको खाली सिर्फ ईयर निकालना हो तो ईयर निकालने के लिए क्या कीजिएगा, इक्वल टू ईयर लिख दीजिए खाली सिर्फ। ठीक है, सिर्फ ईयर लिख दीजिए यहाँ पे और इसको टोटल सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए ये जो रो दिख रहा है इसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये 3 वाला है, ये 3 क्यों, ये है, ये कॉलम है और 3 नंबर क्या है, रो है। को इसको क्लोज करूँगा, इंटर प्रेस करूँगा, देखिए हमारा ईयर आ गया। उसी तरह अगर इसमें आप इक्वल टू डे चाहते हैं, डे, तो डे पर सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे जो डेट है उसको टोटली सेलेक्ट कर लीजिए, इसमें से आपका वो डेट निकल के आ जाएगा। और इस कोस्ट को क्लोज कीजिए, यहाँ पे डे लिखे हैं तो आपका डे ही आएगा। इंटर प्रेस कीजिए, आपका डे 26 तारीख है तो 26 तारीख ही आएगा। अब इसमें चलते हैं, मंथ निकालते हैं। मंथ निकालने के लिए क्या करिएगा, इक्वल टू प्रेस कीजिए। अब उसके बाद से मंथ लिखिए, मंथ लिखिए, यहाँ पे आ गया, इसको ले लीजिए सकते भी हैं और ये कोस्ट को आप सेलेक्ट कीजिए, फिर क्लोज कीजिए इसको, इंटर प्रेस कीजिए, आपका जो मंथ था वो मंथ भी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अब आ जाऊँगा टाइम, यानी डेट वाला तो ख़त्म हो गया। अब टाइम कैसे निकालेंगे, इक्वल टू डालिए, टाइम लिखिए यहाँ पे। तो टाइम लिख करके चाहे यहाँ सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला है, पहले हर्ज मिनट सेकेंड डालिए। तो हर्ज क्या है, अभी तो इसको मैनुअली आपको डालना पड़ेगा, यानी 8:53 PM हो रहा है। तो देखिए हम कुछ ऐसे लिखते हैं, जैसे 8 बज गया, फिर कम्मा दे दिए, 53 हो रहा है, तो 8 बज के यहाँ पे क्या हो रहा है, 53 और सेकेंड अपने से डाल देते हैं 20 सेकेंड। ठीक है, कुछ ऐसे। और इसको जैसे ही क्लोज करेंगे कोस्ट, तो देखिए यहाँ पे PM हो रहा है, लेकिन हम यहाँ पे 8:53 डाले हैं, तो ये AM दिखाएगा। क्योंकि AM क्यों दिखा रहा है, क्योंकि 8 ये जो सिस्टम से है ये आपका 24 बज रहा है, यानी 24 के माध्यम में जाइएगा तो आपका ये PM होगा। PM करने के लिए आपको कुछ ऐसा करना होगा, 8 बज रहा है, अब 12 8 कितना होता है 20, यानी 20:53 आपको करना होगा। यहाँ पे क्या डालिएगा, 20:53 20 सेकेंड, कुछ ऐसे डालिएगा, इंटर प्रेस कीजिएगा। अब तक फिर खेल 54 हो गया,
तो इसको चलिए हम चेंज कर देते हैं, 54 होगा और इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए 8:54 PM हो गया, कुछ ऐसे। देखिए यहाँ पर भी जो हम सेटिंग किए थे तो ये ऑटोमेटिक चेंज होते रहेगा डेट टाइम। देखिए यहाँ पे यानी 20:54 यहाँ पर भी हो रहा है और यहाँ पर भी हो रहा है। देखिए यहाँ पे चेंज हो रहा है, उस वक्त से हम बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक है। मैं अब यहाँ पे टाइम तो निकाल लिए। अब हज घंटा, इसमें से अब घंटा आपको निकालना होगा, क्या कीजिएगा, यहाँ पे इक्वल टू लेना होगा, हज लिखना होगा और इसको सेलेक्ट कर लीजिए और इस वाले कोस्ट को सेलेक्ट कीजिए, कोस्ट को क्लोज कीजिए और इंटर प्रेस कीजिए। देखिए हज आपका कितना 20 बज रहा है, कितना 12 कितना होता है 20, तो ये 20 बजने के लिए हज आपका आ गया। अब मिनट निकालना होगा, मिनट निकालने के लिए फिर इक्वल टू प्रेस कीजिए, मिनट सेलेक्ट कीजिए और इसको सेलेक्ट कीजिए और इस कोस्ट को क्लोज कीजिए, इंटर प्रेस कीजिए, आपका मिनट आ जाएगा। देखिए अभी मिनट 54 हो रहा है, देखिए यहाँ पे 55 हो गया, 54 में सेटिंग किया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें क्या है 54 है तो 54 आ गया। अब सेकेंड इसमें कितना सेटिंग किए थे हम, 20 सेकेंड सेटिंग किया। देखिए कैसे आएगा सेकेंड, इक्वल टू प्रेस कीजिए, सेकेंड लिखिए, सेकेंड यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है, सेकेंड इक्वल टू, ठीक है। इसको सेलेक्ट कीजिए और टाइम को लीजिए, इस कोस्ट को क्लोज कीजिए, इंटर प्रेस कीजिए, तो उसमें हम 20 सेकेंड डाले थे, वही 20 सेकेंड ही दिखाएगा, ठीक है। वीक डे मिस क्या, चलिए यहाँ पे हम 1 2 लिख के दिखा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 निकालिएगा, वीकेंड डे मिस हो जाएगा आपका। जैसे इक्वल टू डाल दीजिए वीक वीकडे 1 से लेके 7 तक, यहाँ पर देखिए ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर रहा है यहाँ पे 1 से लेके 7 तक, यानी संडे क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, मंडे 2 हो जाएगा, ट्यूसडे 3 हो जाएगा, वेडनेसडे 4 हो जाएगा, थर्सडे 5 हो जाएगा, फ्राइडे 6 हो जाएगा, सैटरडे 7 हो जाएगा, कुछ ऐसे। तो ये हम वीकेंड ले लिए यहाँ से, जैसे ही इसको लेंगे, ठीक है, कुछ ऐसे, और इसको सेलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे दिखा रहा होगा, यहाँ पे देखिए डेट दिखा रहा होगा, ये जो हम पहले ऑप्शन में डाले थे, क्योंकि ऑलरेडी आज जो डेट है, आज किस तरह निकलना चाहते हैं परफेक्ट डेट, आज कौन सा दिन है वो निकल जाएगी, कई नंबर पे है। देखिए जैसे कि हम सेलेक्ट किए थे आज 26 तारीख 7वां महीना 2025 है, और इस कोर्स को हम क्लोज करूँगा तो देखिए आज कौन सा दिन है, आज 26 तारीख है और आज सैटरडे है, सैटरडे कितना नंबर पे है, 7 नंबर पे, यानी ये संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ये 7 नंबर पे है, तो 7 नंबर आपका आ जाएगी यहाँ पे। देखिए 7 नंबर आ जाएगा, ठीक है, 7 नंबर आ जाएगा। वीक नंबर क्या है, ये वीक नंबर का मतलब क्या है, आपका अभी तक कितना सप्ताह खत्म हो गया। जैसे वीक नंबर 1 महीना में 4 सप्ताह जैसे आता है, वो ऐसे ऐसे 7 करके आपको कितना अभी तक ख़त्म हो चुका है, यानी इस डेट से निकालना चाहते हैं जनवरी 2025 में अभी तक कितना दिन वीक ख़त्म हो चुका, उसके लिए निकालने के लिए आपको आना होगा, इक्वल टू प्रेस कीजिए, वीक लिखिए और नंबर लिखिए, वीक नंबर, ठीक है। वीक नंबर जैसे ही इसको सेलेक्ट कीजिएगा तो आप आसानी से देखिए, अब इसको इसको सेलेक्ट कीजिए और क्लोज कर दीजिए, इंटर प्रेस कीजिए, तो अभी तक 30 वीक कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए कुछ ऐसे, चलिए हम यहाँ पे कुछ ऐसे हम नंबर डाल देते हैं, 5 हो गया, इसमें कुछ मिला करके इसमें कहीं पे हम 1 डाल देते हैं। अब देखिए मैक्स नंबर बोल रहा है यहाँ पे, तो जैसे मैक्स नंबर इक्वल टू MAX, मैक्स नंबर हमको जैसे ही सेलेक्ट करेंगे समझाने के लिए, देखिए इसमें क्या है, इसको टोटल हम सेलेक्ट करेंगे, टोटल सेलेक्ट कर लिए, इसमें से सबसे ज़्यादा नंबर कौन सा है ना, 1 से लेके 8, यानी K1 एक है, K है, रो कितना में 1 में है, तो K1 ये फर्स्ट वाला हो गया, कहाँ तक है 8 तक है, K तक, ये K हो गया, और ये जो रो है 8 है, देखिए यहाँ पे 8 है, तो K8 तो वही दिखा रहा है, और यहाँ पे क्लोज कीजिए, जैसे ही इंटर प्रेस कीजिएगा तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, 9 है, तो 9 क्या हो जाएगा, वहाँ पे 9 शो करने लगा, कुछ ऐसे, ठीक है। और फिर इसमें देखिएगा
मिनिमम। तो मिनिमम चेक करने के लिए MIN लिख दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा मिनिमम के लिए। और फिर इसको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, सेम वही आएगा और यहाँ पे क्लोज करूँगा। और इसमें छोटा कौन है, एक है, तो एक आ जाएगा, इंटर प्रेस कीजिए, एक आ जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसे। अब काउंट, ठीक है, काउंट इक्वल टू लीजिए, देखिए यहाँ पे काउंट वाला ऑप्शन आ गया, इसको सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे वैल्यू यानी कितना नंबर, टोटल को हम देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेलेक्ट करता हूँ, इक्वल टू काउंट, काउंट वाले ऑप्शन को लेंगे और यहाँ पे टोटल नंबर का सेलेक्ट करूँगा। यहाँ से काउंट का मतलब क्या है, ये काउंट किस लिए, टोटल वैल्यू को सेलेक्ट करके बता देगा कितना है। लेकिन यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 8 है, तो यहाँ पे कोष्ट बंद कीजिए और इंटर प्रेस करेंगे तो 8 वैल्यू है, यानी कितना अकाउंट कितने पर 8 आ रहा है, तो वही 8 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए काउंट इफ इक्वल टू लिए काउंट, काउंट इफ के मतलब का कुछ कंडीशन आपको लगाना होगा। इफ में हम इसके पहले इफ के नियम बता चुके हैं, यहाँ पे देखिए कुछ कंडीशन आपको लगाना होगा। इफ यहाँ पे कंडीशन है, इसमें 2 गो सेम नंबर आया होगा उसके लिए, तो चलिए यहाँ पे दिख रहा है 2 गो 5 दिख रहा है, तो चलिए हम 5 ही ऑप्शन लगा देता हूँ यहाँ पे 5, ताकि वो 5 आ जाए। ठीक है, 2 ऑप्शन सेम होगा उसके लिए यहाँ पे कंडीशन लगा दिए 5, तो इसमें ऑलरेडी होगा तो 5, तो वो आ जाएगा 2। ठीक है, यानी 2 5 है। ठीक है, कुछ ऐसे यहाँ पे जैसे कि हम जैसे हैं इसको भी हम 5 कर देते हैं, तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे 3 हो गया। तो कुछ ऐसे आपका चेंजिंग होगा, देखिए यहाँ का भी वैल्यू कुछ चेंजिंग हो गया, क्योंकि ये सब एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। यहाँ पे 8 हो गया, 9 था तो ये अब 8 हो गया, कि ये सबसे क्या था, मैक्सिमम था, कुछ ऐसे। यहाँ पे 9 कर देते हैं पहले जैसा, तो देखिए नहीं, यहाँ पे मैक्सिमम था, ये 9 हो गया। आ जाता हूँ 7 नंबर में, यानी 17 नंबर पे इक्वल टू या टोटल ऑप्शन को मैं सेलेक्ट करूँगा। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेलेक्ट करूँगा। तो मैं चाहता हूँ इस टोटल सेलेक्ट कर लेने के बाद कि लार्जेस्ट नंबर फर्स्ट, यहाँ पे कोमा दे देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे कोमा देता हूँ, फर्स्ट लार्जेस्ट नंबर क्या है, और इसको ब्रैकेट बंद करेंगे तो फर्स्ट लार्जेस्ट नंबर का मतलब यहाँ इसमें जो सबसे बड़ा होगा, 9 बड़ा है तो वो क्या है, यहाँ पे 9 आ जाएगा, कुछ ऐसे। चलिए इसमें हम चेंज कर देते हैं, सेकेंड कर रहा हूँ, यानी इससे जो छोटा होगा, 9 से छोटा कौन है, 7 यहाँ पे है, 8 नहीं है, तो वो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा लार्जेस्ट नंबर। और इससे भी अगर छोटा करना चाहेंगे, जैसे 3 नंबर, तो यहाँ पे 3 नंबर देखिए, इससे छोटा क्या है, 6 है, और 6, चलिए 6 के भी अगर हटा देंगे तो 5 आएगा। चलिए 3 डाले हैं, तो इससे 7 से छोटा क्या है, 6 है, तो वो 6 आ जाएगी। तो कुछ ऐसे ये आपका लार्जेस्ट नंबर निकल जाएगी। स्मॉल इक्वल टू स्मॉल, सेलेक्ट किए और फिर हम टोटल को सेलेक्ट करूँगा, और टोटल सेलेक्ट कर लेने के बाद स्मॉल वैल्यू, तो स्मॉल, चलिए इसमें हम कोमा दे दिए और यहाँ पे वैल्यू ऑन डालते हैं, तो यानी सबसे जो छोटा होगा, इसमें सबसे छोटा कौन है, 1 है, तो 1 ही आएगा, 1 आएगा। और यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे 2 डालिएगा तो 2 नंबर भी तो छोटा ही है, यानी सेकंड में तो 2 नंबर ही है, तो 2 आ जाएगी, 2 डालूंगा तो समझ में आ रही हो आपको। अगर 3 लाना हो तो 3 में ऑलरेडी 3 है इसमें भी, तो 3 आ जाएगी, इंटर प्रेस कर लें। और 4 भी, तो 4 इसमें नहीं है, तो 4 इसमें नहीं है, देखिए अब यहाँ पे हम 4 कर रहा हूँ, तो 4 नहीं है, तो 4 से बड़ा कौन है, यानी 1 भी था, 2 भी था, 3 भी था, तो 3 आ रहा था सेम से। 4 नहीं है, तो 4 से जस्ट बड़ा कौन है, 5 है, यानी जस्ट 5 नंबर आएगा उससे, तो ये क्लिक कीजिए, आपका 5 नंबर आएगा। ठीक, और यहाँ पर देखिए काउंट ब्लैंक का मतलब देखिए यहाँ पे क्या, जैसे लिख दीजिए इक्वल टू दीजिए काउंट ब्लैंक, इस पर हम क्लिक किए, ले लिए, सेलेक्ट किए और अरेंज ए टोटल, देखिए यहाँ पे क्या है, ब्लैंक, तो इसमें हम देखिए कुछ यहाँ पे हम ब्लैंक काउंट किए, कुछ ऐसे देखिए 1 2 3 4 ब्लैंक लिए। ठीक है, वो ब्लैंक हम कितना लिए हैं वो दर्शाएगा, यानी कितना इसमें देखिए दिखा रहा है, 1 2 3 4,
और यहाँ पे जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे वो जितना ब्लैंक होगा वो 4 है तो 4 ही आएगा, ठीक है। वो आपका ब्लैंक शो करेगा कि हमारे पास ब्लैंक कितना है, ठीक है। अब यहाँ पे एवरेज निकालने के लिए तो हम इससे पहले वाले हम वीडियो में बता चुका ऑलरेडी एवरेज कैसे निकाला जाता है। चलिए फिर से देखिए। एवरेज निकालने के लिए इस एवरेज को सेलेक्ट कीजिए और ये टोटल वैल्यू को आप सेलेक्ट कीजिए। टोटल वैल्यू सेलेक्ट कर लीजिए। इंटर को इसको कोष्ट को क्लोज कीजिए, इंटर प्रेस कीजिए, आपका एवरेज निकल 10 इधर फॉर्मूला है, 10 इधर फॉर्मूला, ठीक है। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।